अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साजिद सोफी। जैसा कि आपको पता है कि मैं पीको, लैस, एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई, सिलाई और इनकी मशीनों के मतलब वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो जी आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूं वो जुनून 8200 का बूट आर वाला, जो इसका काज वाला बूट है, ये वाला बूट है, इसके ऊपर वीडियो बनेगी जी। आर वाला बूट, इसके साथ मैं आपको काज करने का मुकम्मल तरीका बताऊंगा कि आप काज की स्टिच को चौड़ा किस तरह से कर सकते हैं, ब्रीक किस तरह से कर सकते हैं। आपने जिस बटन के साइज का काज करना है वो आपने किस तरह से करना है। आपको किस तरह से पता चलेगा कि काज का जो साइज है वो इस बटन के मुताबिक ठीक है या नहीं है। आपका बटन का साइज क्या है, काज का साइज क्या है, स्टिच को बड़ा कैसे करना है, छोटी कैसे करना है, तमाम बातें बताऊंगा इंशाल्लाह। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना है जी। चलते हैं मशीन की तरफ, करते हैं काम शुरू। काम शुरू करने से पहले जिन मेरे दोस्तों ने चैनल को किया हुआ है सब्सक्राइब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे और आप उसको देख सकें। शुक्रिया। तो जी दोस्तों, आगे हैं हम मशीन के ऊपर और आप देख सकते हैं कि काज करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। एक अदद कैंची, एक आर वाला बूट, इस मशीन का फुट है जो, और जिस साइज़ का हमने काज करना है वो वाला बटन, और काज खोलने के लिए ये वाला कटर। इसको हथेड़ू भी बोलते हैं, कटर भी बोलते हैं, मशीन के साथ भी आता है। अगर आपको मशीन के साथ ना मिले तो आप मार्केट से इजीली आप इसको काज खोलने वाला कटर या हथेड़ू के नाम से ले सकते हैं जी। तो काज मैंने काफ़ी सारे किए हुए हैं, देखें जी, और मुख्तलिफ़ साइज़ के काज हैं जी। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई चौड़ा है, कोई मोटा है। तो आपको मैं ये तमाम साइज़ बनाने का तरीका बताऊंगा कि आपने किस तरह से ये वाले काज बनाने हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं काज की लेंथ की, इसकी लंबाई की, कि आपने काज को लंबा और छोटा किस तरह से करना है। काज को छोटा और लंबा आपने बूट की मदद से करना है जी। वो किस तरह से करना है मैं अभी आपको बताता हूँ। और जो काज को चौड़ा और ब्रीक करना है, इधर को चौड़ा और ब्रीक करना है, चौड़ा ब्रीक, वो हम करेंगे मशीन के साथ, मशीन की मदद से। तो पहले मैं आपको बता दूं कि आपने काज की जो लेंथ है वो किस तरह से आइडिया करना है कि जो आपका बटन है वो इस काज के लिए बेस्ट बने। तो जी ये जो आर वाला बूट है, इसका फुट है, इसको आपने इधर से ऐसे खोल लेना है, ये पीछे की तरफ, ये ऐसे पीछे को खुल जाता है ये। जब इसको आप इस तरह से पीछे की तरफ खोल लेंगे तो जिस साइज़ का भी आपने काज करना है, जो बटन आपके पास जो आपने जिस काज में लगाने हैं वो वाला बटन, मिसाल के तौर पे जैसा कि ये वाला बटन जो आम रेगुलर कमीज़ों शर्टों के ऊपर लगता है जी, इस बटन के साइज़ का काज करना है मैंने। तो मैं इसको इधर इसके ऊपर रख के, इसके पीछे इधर ये देखें इसका रेड सा बना हुआ है, इसके साथ बटन रख के आपने इस बूट को आगे की तरफ इस तरह से कर देना है जी। बटन आपका इसके अंदर फिक्स हो जाएगा जी। और अब जब हम ये वाला बूट मशीन को लगाएंगे और जो काज का साइज़ होगा वो इस बटन के ऐन मुताबिक आएगा जी, बिल्कुल इस बटन को फिट बैठेगा जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि काज की जो लेंथ है वो हमने किस तरह से मेयर करनी है। जिस बटन का भी काज आपने करना है वो वाला बटन आपने इधर इसके अंदर रख के इसको अंदर की तरफ धकेल देना है और बटन इसमें फ़िक्स हो जाएगा। और जो आपका काज का साइज़ है वो बिल्कुल उस बटन के मुताबिक का बनेगा जो बटन आपने इसके अंदर लगाया होगा जी इधर। तो अभी चलते हैं मशीन की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि आपने काज की जो स्टिच है उसको चौड़ा किस तरह से करना है और ब्रीक किस तरह से करना है जी। तो जी बूट का साइज़ करने के बाद अब हम बूट को मशीन के अंदर लगा देंगे और इसके ऊपर एक लीवर है, उसको खींच के हम ये दो आपको हुक सी नज़र आ रही हैं, एक ये वाली और ये वाली, इन दोनों हुक के बीच में वो लीवर कर देंगे, ऊपर से खींच के इसके नीचे आएगा वो, उसको आपने लाजमी नीचे करना है जी। तो अभी मैं आपको बूट लगा कर दिखाता हूँ जी। बूट हमारा लग गया है जी। बूट लग जाने के बाद आपने इसको खोलना है जी, और जो लाइट के साथ ही इसका ये लीवर बना हुआ है ब्लैक से कलर का जी, ये वाला, इसको आपने इस तरह नीचे कर देना है जी। इस लीवर को नीचे ज़रूर करना है जी। इसको नीचे करेंगे तो ये काज का साइज़ कंट्रोल रखेगा जी। ये काम हमारा होगा जी। अब हम चलते हैं इसकी एलसीडी के ऊपर और मैं आपको बताता हूँ कि आपने काज का साइज़ किस तरह से छोटा बड़ा करना है जी।
तो जी बूट लगाने के बाद आपने जो इसका आज तो मैं आपको 7 नंबर वाले काज का तरीकाकार बताऊंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका 17 नंबर वाला, 18 नंबर वाला, 19 नंबर वाला काज भी करके दिखाऊंगा। तो आज हम करेंगे इसका 7 नंबर वाला काज, जो कि सबसे आसान और इजी है जी। जैसे ही हम 7 नंबर वाला काज सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने इस तरह का डिस्प्ले आ जाएगा जी। और इसका मतलब भी यही है कि जब आपने बूट लगा लेना है तो जो आपका लीवर है, ये देखिए छोटा सा इधर लीवर बना हुआ है जो मैंने आपको लाइट के साथ नीचे करके दिखाया था। अब ये मशीन भी यही कह रही है कि इसका लीवर नीचे कर लें। तो नीचे करने के बाद अगर हम काज करेंगे तो इंशाल्लाह जो काज हमारा है वो बिल्कुल होगा जी। ठीक, अभी मैं आपको करके भी दिखाता हूँ जी ये काज। तो जी 7 नंबर वाला काज जब भी आपने करना है, जब आपका काज मुकम्मल हो जाए तो आपने एक काज तो करना नहीं है जी, अभी और भी काज करने हैं। तो आपने इसके 2-4 टांके लगा लेने हैं ताकि आगे वाला काज इसका फिर से सेव हो जाए इस तरह से। जब 2-3 टांके लग जाएं तो आपने इसको छोड़ देना है। अब आगे वाला काज आप इजीली कर पाओगे जी। अब जैसे ही हम आगे वाला काज करेंगे तो ये मशीन काज करना शुरू कर देगी। काज करने के बाद आपने 2-3 टांके लगा लेने हैं। देखें जी माशाल्लाह से काज हमारा बन चुका है जी। और अगर आप इस काज की स्टिच को चौड़ा और ब्रीक करना चाहते हैं तो आपने इधर आ जाना है जी इस बटन के ऊपर। इसको आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी जी। तो इधर वाली जो इसकी होती है वो दंदराल स्पीड होती है और इधर वाली जो होती है इसकी जिगजैग होती है जी। आप इसका टांका जितना भी ब्रीक करना चाहते हैं, ये देखिए ये टांके बड़े बड़े लगे हुए हैं, इसके ब्रीक लगे हुए हैं। तो इधर वाले से आप इसके टांके छोटे बड़े कर सकते हैं जी। जैसे ही हम इसको प्लस करते जाएंगे ये टांकों के अंदर हमारे खिलाफ बनता जाएगा। टांके की जो दंदराल की स्पीड है वो तेज़ होती जाएगी, टांका बड़ा होता जाएगा। और जैसे ही हम इसको माइनस करेंगे जो हमारी स्टिच है वो इस तरह से नीट होती जाएगी। ये देखिए, और जो इसका काज का चौड़ा होना और ब्रीक होना है, ये देखें ये काज चौड़ा है और ये वाला काज ब्रीक है, ये वाला काज भी ब्रीक है, ये वाला काज चौड़ा है। तो वो आपने इधर से करना है। जैसे ही हम इसको प्लस करते जाएंगे ये काज चौड़ा होता जाएगा और जैसे ही इसको हम माइनस करते जाएंगे हमारा काज ब्रीक होता जाएगा। तो आपने जितना भी काज ब्रीक करना है आपने इसको माइनस कर लेना है, जितना काज मोटा करना है उसको आपने प्लस कर लेना है। और जो काज के दंदराल जो होते हैं इसकी स्टिच की जो स्पीड होती है, अगर आपको ये स्पीड कम या ज़्यादा करनी है इसकी काज की, जो टांके होते हैं जिसको टांका भी बोलते हैं, टांका बड़ा छोटा करना या बाहा भी बोलते हैं इसको, तो वो आपने इधर से कर लेना है जी। ये इसके ऊपर दंदराल से बने हुए हैं, आप देख सकते हैं जी। इसका मतलब ये है कि दंदराल आपके जो कपड़ा है आगे की तरफ तेज़ खींचेंगे, कम तेज़ खींचेंगे। ज़्यादा तेज़ खींचेंगे तो टांके दूर दूर लगेंगे, कम खींचेंगे तो पास पास लगेंगे। तो जी उम्मीद करता हूँ आपको इस बूट की सारी समझ आ गई होगी जी। तो जी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।